जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने एक सर के साथ पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें सर ने अपने अनुसार जो भी इनके गाइडलाइंस थे वो आपको बता दिए। अगर आपको देखना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं कि जो ये आज का जो हमारा जो ये वीडियो रहेगा तो इसमें हम दो चीजों पे मेन फोकस करेंगे। क्या सर? दो चीजें कहने का मतलब ये होता है कि पहला होगा कि सेल्फ स्टडी की क्या भूमिका है बिहार के जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है इसको क्रैक करने में, और दूसरा जो होता है पृष्ठभूमि से, मतलब कि पृष्ठभूमि क्या तय करती है कि हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पृष्ठभूमि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बैकग्राउंड मतलब कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप एक ऊंचे संस्थान में नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या वो लोग सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं? तो सर से इन्हीं दो बिंदुओं पर बात करने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी भाइयों को सबसे पहले तो सर आप उन्हें बताइए कि मतलब कि क्या इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऊंचे संस्थान जैसे कोचिंगों में पढ़ना जरूरी है, और क्या बैकग्राउंड की क्या भूमिका मतलब होती है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? इस बात को ये काफी बढ़िया मुद्दा सर ने उठाया है, हमारे जो साथी हैं संतोष सर। और देखिए आजकल के खास करके आज के जनरेशन के बच्चों में ज्यादातर यह धारणा रही है कि एक ऊंचे कोचिंग संस्थानों में पढ़ करके ही उसको सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि ऐसा वास्तविकता से इसका कोई कहने का मतलब है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छे और नामी गिरामी संस्थानों में पढ़कर ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके और भी कई तरीके हैं जिसको आप रेगुलर वे में अगर फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर हो जाइएगा। इसी के बारे में मैं आज कुछ आपको अपने अनुभव के बारे में, और जो मैंने देखा है अन्य अन्य बच्चों को, मेरे कई साथी हैं जो अपने दम पर बिना कोचिंग संस्थान के खुद से पढ़ कर करके आज मेरे साथ यहाँ ट्रेनिंग भी कर लिए हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग पहले भी करके यहाँ से जा चुके हैं जी। तो आइए उनके बारे में हम कुछ आपको आगे बताते हैं। इसमें देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तरह से एक जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जो शहर के चमक दमक से काफी दूर होते हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है, पारिवारिक स्थिति। हालांकि सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में तो लालसा होती है कि वो मतलब कि बढ़िया कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करें, एक बढ़िया जॉब को प्राप्त करें, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी इस तरह से होती है कि वो इसमें काफी संघर्षशील होते हैं। तो मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ करके ही आगे सहायता प्राप्त करने मतलब सफलता की ओर जाना है। यह धारणा को आप मन से निकाल दीजिए। सबसे पहले आपको अपने मन को करने का मतलब है कि आप अपने इच्छा शक्ति को, अपने मनोबल को बना के रखना है आपको कि मैं कर सकता हूं। सबसे पहली बात, जब आप में यह धारणा आ जाएगी तो इसके लिए कई ऐसे साधन हैं, कई ऐसे सोर्स हैं जिसको आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। आपके सारे बढ़िया और अच्छे टीचर जो भी है कोचिंग संस्थान के, वो आपके मोबाइल्स पर ही उपलब्ध हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं जी। अगर आप चाहे तो उनकी सहायता ले सकते हैं, उनके वीडियोस को देख सकते हैं, कोर्स को पढ़ सकते हैं। कई तरह की इसमें सुविधाएं आपको मिलती है। मतलब सर एक बात कहना चाहेंगे, जैसे कि आप अगर वो कोई अगर अवधारणा बना के रखा है कि पटना, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहकर ही अगर ऐसा तैयारी किया जा सकता है, तो ये मिथ गलत है। ऐसा बनाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आप जैसे बताएं कि जैसे अब ऑनलाइन का जमाना है, उसके माध्यम से भी तुम अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। जरूर जरूर। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि हम बड़े शहरों में रहेंगे तभी मतलब हमारा सिलेक्शन होगा, गांव में रहेंगे या हम अपने ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह की चीजों से हमें उठ करके सोचना चाहिए। उठ करके सोचना चाहिए। इसके लिए देखिए सबका एक क्राइटेरिया होता है सबका, और उसको भी इसके लिए आपको कुछ पालन करना होगा। इसके लिए आपको एक सटीक रणनीति बनानी होगी। इस रणनीति में आपको जो है कोई भी आप क्लासेस लेते हैं घर बैठे हुए या खुद से ही सेल्फ स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने एक पंचुअलिटी के अनुसार उसको डेली बेसिस पे करना होता है। कोचिंग संस्थानों में तो मैंने देखा है कि क्लासेस डेली होते ही हैं, लेकिन जब आप सक्षम नहीं होते हैं इस तरह से दूर दराज के इलाकों में अफोर्ड करके रहना, रूम लेकर के पढ़ना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप लोग समझते होंगे इस बात को, हम भी समझते हैं।
हमने देखा है, और इसी आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एक सटीक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हाँ, कई लोग बच्चों के मन में यह भी धारणा होती है कि हम अकेले पढ़ेंगे, घर पर पढ़ेंगे तो क्या कितना समझ में आ पाएगा, बाकी सारे बच्चे हैं तो वो उनका लेवल क्या है तैयारी का, हमारा लेवल क्या है तैयारी का, बहुत सारे बच्चे के मन में धारणा होती है। जी। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसका भी एक सोल्यूशन होता है कि कई तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कोचिंग का, और जो आपको ऑनलाइन सेट्स प्रैक्टिस करवाते हैं, जहां हजारों बच्चों के बीच में आप जाकर के अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। टेस्ट के माध्यम से उन हजारों बच्चों के बीच जब आप बैठिएगा, टेस्ट को लगाइएगा और उसका जो परिणाम आएगा तो उससे अपने आप को तौल सकते हैं। जी सर। तो इसमें ये भी समस्या खत्म हो जाती है कि हम 1000 बच्चों के बीच में कोचिंग में जाकर के ही अपने आप को तौले, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें स्ट्रेटजी की होती है कि आपको सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में मैंने कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की है पिछले वीडियो में, और आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियोस में हम इसकी और भी आगे चर्चा कर देंगे। तो सटीक स्ट्रेटजी, ऑनलाइन का प्रैक्टिस, और क्या है कि पंचुअलिटी के साथ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी मतलब आपको अपने फोकस में रखना है कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है तो करना है। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको कंसिस्टेंसी रखना ही पड़ेगा। बिना आप सोचिएगा कि एक दिन में पूरा पढ़ ले और नेक्स्ट अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़े, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, आप नहीं पहुंच पाइएगा। आपको लगातार और समय के साथ आपको काम करना ही पड़ेगा। क्या सर? जरूर। तो मतलब कि सर यही मतलब हम लोग अभी पहुंच पाए कि मतलब कि कोई जरूरी नहीं, अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, किसी संस्थान में पढ़ते हैं तो अच्छी ही बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते हैं किसी कारणवश, तो इसके लिए अपने आप को रिग्रेट, मतलब आपको ये मत महसूस नहीं होना चाहिए, अपने आप को गिल्टी मत महसूस होने दीजिए कि उस संस्थान में पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, अकेले पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं। क्योंकि जो हमारे सर बैठे हुए हैं आपके सामने, इनका सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही हुआ है। इन्होंने कोई बड़े संस्थानों में एडमिशन लेकर के नहीं हुआ, क्योंकि ये भी उसी बैकग्राउंड से आते थे जिस बैकग्राउंड के बारे में आपसे चर्चा किया। पहले वीडियो में सर बताए भी हैं कि उस जिस वर्ग में आप आते होंगे, जिस आपका बैकग्राउंड, उससे काफी निम्न स्तर के बैकग्राउंड में सर आते थे। कैसे कैसे अपने संघर्ष के बदौलत यहाँ तक सेल्फ स्टडी के माध्यम से पहुंचे हैं। क्या सर? हाँ, और एक बात इसमें और भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो मतलब चाहते तो हैं कि उनको मतलब उनके अंदर भी एक नौकरी की चाह होती है, लेकिन वो काफी, कहने का मतलब कि उनका स्थिति इस तरह से नहीं होता है कि वो एक जगह 8 घंटे 10 घंटे मतलब कि पढ़ाई करके वो अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए वो इसको अपने मुकाम तक पहुंच पाए। तो ऐसे एस्पिरेंट से मेरी सलाह है कि देखिए, जब तक आपकी जॉब नहीं है तभी तक ये दुनिया जो है नीरस लगता है। जब आपकी जॉब हो जाएगी तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है। कहने का मतलब है कि अपने माता पिता के बारे में सोचिए, अपने भाई बहन के बारे में सोचिए, अपने फैमिलीज के बारे में सोचिए कि अभी अगर आप किसी भी प्रकार से अपनी ओर से अगर वो क्या बोलते हैं उसको, लापरवाही करते हैं, तो इसका खमियाजा आपको भविष्य में उनको भुगतना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही भुगतना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप भी इसके चुंगल में आइएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के इसको एक प्रेरणा के रूप में लीजिए, एक इसको उत्साह के रूप में लीजिए, और इस सब को देखते हुए आप कैसे भी समय निकालिए। अगर आपकी स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है तो आप किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करके कुछ अर्न कर सकते हैं, वहां से अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, कुछ ट्यूशन वगैरह कर सकते हैं, वहां से अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन तो सबके साथ आती है। तो देखिए, जब तक परेशानी नहीं होगा वो जीवन उस तरह का होता नहीं है, और संघर्ष के बाद जो सफलता आती है उसका मजा अलग होता है। और एक बात पे ध्यान दीजिए, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कई बार असफलता का शिकार होना पड़ा है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि हर एक सफलता जो है, सफलता आने के पहले कई असफलताओं से गुजरना होता है। क्यों? आखिर हम लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ कमियां होती हैं, और ये असफलता हमको सीखने का मौका देती है कि हमने क्या गलती किया और उसको सुधार करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी। तो मैं दोनों तरह के एस्पिरेंट से ही कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्य को मजबूती से पकड़े रखिए, अपनी दिशा से ना भटकिए, अपने स्ट्रेटजी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसके अनुसार चलिए, आपकी सफलता निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेल्फ स्टडी पे तो आपको खास कर फोकस करना ही पड़ेगा। अब बात रही सेल्फ स्टडी की, तो अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। सेल्फ स्टडी आज के समय में सबसे बड़ा आपका हथियार है, ये ब्रह्मास्त्र के रूप में आप इसको देख सकते हैं।
सेल्फ स्टडी जैसे मैंने पिछले बार में वीडियो में बताया कि आप एक नोट्स बनाइए खूब अलग अलग, आप अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो उस नोट्स को बार बार आप जब रिवाइज करते हैं, बार बार खुद से चीजों को पढ़ते हैं, जितना चीजों को आप खुद से पढ़िएगा उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा, उतना ही ज्यादा आपके कंफ्यूजन्स जो होते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर के वो दूर हो जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये जो सेल्फ स्टडी होता है, अगर आप अच्छे से सेल्फ स्टडीज करते हैं तो आपसे बड़ा कोई इसमें मास्टर नहीं है, वो खुद आप अपने आप मास्टर हो जाते हैं। इसमें आपको किसी की इसमें कोई सहायता नहीं जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ज्ञान जो आपको अर्न होता है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जरूरी नहीं है कि बिहार के कोई भी एग्जाम हो या दरोगा हो या बिहार का सचिवालय हो, सारे एग्जाम में आपके लिए रिलेवेंट होगा। और कहने का मतलब कि एक होती है ना बीमारी भूलने वाली, कि हाँ सर बहुत हम याद करते हैं भूल जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी से क्या होता है, वो रटने वाला जो होता है दिमाग में, वो उसका बीमारी दूर हो जाता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि नहीं हम भी कुछ जानते हैं जी। और इसका प्रभाव सीधे आपका एग्जाम हॉल में नजर आएगा कि आपने क्या पढ़ा है। जो आप जितना बढ़िया आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बाकी बच्चों से आप उतना ही अलग हो पाइएगा। और कहने का मतलब फिर मेरिट में आप आ जाइएगा। ठीक है, मतलब और एक बात इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने खोल करके बैठ गए और पढ़ रहे हैं। वो सेल्फ स्टडी भी का भी एक नियम है, एक तरीका है। इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। देखिए बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है, काफी बड़ा सिलेबस है इसका सर। तो आपको हर एक विषय पर संतुलन बना करके चलना है, ना कि एक विषय जैसे मान लीजिए कि आपका अगर बैकग्राउंड या ऑनर्स जो भी है, मान लीजिए बायोलॉजी से है लाइक दैट, तो आप बायोलॉजी में महारत है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बायोलॉजी को ही रगड़ के चलेंगे, या जिस विषय में आप इंटरेस्टेड हैं उसी को विषय करके आप इंटरेस्ट लेकर के चल रहे हैं, उसको लगातार पढ़े जा रहे हैं और बाकी विषय आपका छूटते जा रहा है। तो ऐसे सफलता संभव नहीं है। ये कुछ सभी को समानता से देखना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका। ये एग्जाम जो है एक बैलेंस का है, सभी सब्जेक्ट में आपको उतरना होगा। सभी कहने का मतलब कि जैसे होता है ना कि आप लड़ाई के मैदान में गए हैं और आपको हथियार का चलाने का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर आपकी हार निश्चित है। उसी प्रकार से ये एग्जाम परीक्षा हॉल भी होता है, जो एक जंग का मैदान होता है, जहां आपको हर एक प्रकार के सिलेबस यानी हथियार के साथ वहां उतरना पड़ता है, तब जाकर के कहीं आप जंग को जीत पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं, जो मैंने किया, मेरे साथियों ने किया, जो आज सफल हैं, उनके हिसाब से मैं अपना अनुभव बांट रहा हूँ, जमीनी स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ कि आप हर एक विषय को एक क्राइटेरिया रूटीन सेट कर लीजिए लिख करके कि हाँ हमको हिस्ट्री को ये देना है, पॉलिटी को ये देना है, साइंस को ये देना है, करंट को ये देना है, कुछ मैथ्स है, रीजनिंग जो भी है सिलेबस के अनुसार, उसको आप देख सकते हैं। उसको आप अलग अलग बांट करके एक नोट्स बना करके पढ़ाई कर करके अब 2-2 घंटा का या 1.5 घंटा का या 1 घंटा, जैसा आपको माने कि आप अपने अनुसार समय के अनुसार आपको जो अच्छा लगे सहूलियत के अनुसार वो बांट सकते हैं। और डेली उसी समय के अनुसार बिना रुके बिना थके, देखिए काम तो हमेशा आता ही रहता है सर, काम जीवन में कभी खत्म नहीं होता है किसी का, लेकिन आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अब बहुत कम खोना है सर। देखिए आपको मात्र 3 से 4 महीने पढ़ना है, और आप जिस कैटेगरी में है ना, जहां भी आप जिस स्थिति में, वहां से उठ करके आप सीधे एक सोशल लाइफ में चलाइएगा। आप चीजों को कंट्रोल करने लगिए, आप समाज को लीड करिएगा। तो क्यों नहीं आप 4 महीने पढ़ेंगे भाई, पढ़ना ही चाहिए। आप जो एक शर्ट और पैंट के लिए तरस रहे हैं, आपके कंधे पर 2-2 स्टार लगे होंगे, सर पे टोपी होगा, पैर में लाल रंग का जूता होगा, कमर में बेल्ट होगा, तो क्यों नहीं हम 4 महीना पढ़ेंगे भाई। आपको अपने हालात बदलने हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ बदला है आज तक? कुछ नहीं बदला। तो बस उठिए, वैकेंसी आ गया है, फॉर्म भरा रहा है, अच्छे से फॉर्म भरिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए और ट्रेनिंग करिए और फिर अपने समाज 6 महीना तक नेतृत्व करिए। और माता पिता जो भी आपका चीजें हैं उनको उठा करके समाज के मुखपटल पर लेके आइए। बस क्या सर? एकदम हमारे संतोष जी ने बहुत ही सही बात कही। जैसे कि इन्होंने कहा कि 3 से 4 महीना, मैं कहता हूं कि आपको मात्र 6 महीना ही मन से मेहनत सारा चीज मिला करके, पीटी में और फिजिकल मिला करके, अगर आप ये 6 महीना बढ़िया से मैनेज करते हैं, अपने आप को नोट्स तैयार रखते हैं, तो आने वाले मेंस एग्जाम बहुत आपको फायदा होगा और आप सीधे के सीधे यहाँ बीपीए के गेट पे नजर आएंगे। तो जैसा कि हमारे साथियों ने किया है, और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है।
इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में फिर चर्चा बात करेंगे। किया जाएगा। थोड़ी थोड़ी वीडियो हमारी आती रहेगी, इसके विषय में आपको गाइड किया जाएगा। हर एक विषय के रिगार्डिंग भी किसको कब कहाँ क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, ये छोटे छोटे वीडियोस में हमारे संतोष सर के द्वारा चाहे सर के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाएगा। जी जी सर। और इस जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बताया जाएगा, एक वीडियो अगला वीडियो बना करके हम लोग जरूर बताएंगे। और आप लोगों को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो हम लोग आप हमारे पास कमेंट के माध्यम से भेजिए और अपने माध्यम से जितना होगा सही जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो फिर आज के लिए सर इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।